विधानसभा के 66.5 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण देश के पीएम ने वर्चुअली किया। विधायक पांडेय व अतिथियों ने शिलान्यास किया। जावरा में पीएम ने किया वर्चुअली लोकार्पण। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि व गणमान्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन को वर्चुअली देखा व सुना। कार्यक्रम में जावरा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 66.5 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया। वहीं शहर की कॉलोनियों में भी विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक डॉक्टर पांडेय ने कहा कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्यों की स्वीकृति मिलती जा रही है। बीते वर्षों में सड़क, पेयजल, पर्यटन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जन भावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों की सौगात मिली है। वहीं कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों ने भी संबोधित किया। दुख की इस घड़ी में मैं मध्य प्रदेश के लोगों के साथियों, इस समय एमपी की हर लोकसभा विधानसभा सीट पर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ लाखों साथी जुड़े हैं। बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों ने ऐसे ही विकसित होने का संकल्प लिया, क्योंकि भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित हो। आज इस संकल्प यात्रा से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से ही एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक गढ़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर पर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है, जो भारत को विकसित बनाएगा। साथियों, आज एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं, इनमें बिजली, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
साथियों, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं, बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है। लेकिन साथियों, हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है। यही हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। बीते 2 दशक से निरंतर आप हमें अवसर दे रहे हैं। आज भी विकास के लिए कितनी उमंग, कितना उत्साह है, यह आपने नई सरकार के बीते कुछ महीनों में देखा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश भर में 17,000 करोड़ रुपए के लगभग लोकार्पण और भूमि पूजन के विकास कार्यों का कार्य संपादित हुआ और उसी के अंतर्गत जावरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य यहां पर संपन्न हुआ है। इन सारे कार्यों में नगरीय क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की जटिल समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, आवश्यकताएं थी और इसी तरह से नगरीय क्षेत्र की भी कुछ आवश्यकताएं थी, तो इसी के साथ साथ में नगरीय क्षेत्र के कुछ कार्य योजनाओं का कार्यों का भी यहाँ पर भूमि पूजन कार्य हुआ है। मुख्यतः इसमें सड़कों के संबंधित कार्य अधिक है, सड़कों के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। तो लगभग सारे कार्य किए गए हैं। यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में कॉलोनियों में कार्यों की आवश्यकता थी, उन कार्यों की और कॉलोनियों के विकास कार्यों को भी इन कार्यों में सम्मिलित किया गया। हाँ जी, हाँ प्रस्तावित किए। खाचरोद नाका दादावाड़ी से होकर के सेजावता, आंटिया चौराहे से होकर के रतलामी नाका और इसी के साथ साथ में रतलामी नाके से एक और मुख्य मार्ग जो बेगमपुरा की ओर जाता है वो बेगमपुरा। 3 सड़कें हमने मुख्यतः दी है। एक बस स्टैंड के बारे में भी कार्य योजना बनाई है, एक बगीचे के बारे में भी कार्य योजना बनाई है। ऐसे विभिन्न कार्यों को इन कार्यों में सम्मिलित किया गया।